नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल वो काम हो गया जिसके लिए तमाम भारतीय काफ़ी प्रार्थना कर रहे थे, यानी भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और सबसे तगड़ी टीम न्यूजीलैंड को उन्होंने बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड ने संघर्ष नहीं किया, लेकिन आज उनकी सभी योजनाएं असफल हो गई। न्यूजीलैंड का बॉलिंग चीथड़ों में उड़ा दिया गया और जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी खबर ली, वो इतिहास गवाह है कि शायद ही कभी किसी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इस तरह की खबर ली। उनके दुनिया के सबसे तेज़ आक्रमण जिसको कहा जाता है, ट्रेंट बोल्ट, फर्ग्यूसन और तीसरे उनके सऊदी, ये तीनों की काफ़ी, और सऊदी ने तो भले ही विकेट लिए लेकिन शतक यानी 100 रन दे दिए अपनी बॉलिंग पर। उससे अंदाज़ लगा सकते हैं किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी दादागिरी दिखाकर 398 का पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने रखा। और इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना फ्लड लाइट में बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी उसके लिए कम से कम 25% का ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि शुरू में गेंद बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, गेंद बल्ले पर अच्छी आती है और बल्लेबाजों की चांदी हो जाती है। भारतीय बैट्समैन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हमेशा की तरह शानदार शुरुआत की और बाद में विराट कोहली ने अपना शतक लगाकर तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तेंदुलकर के शहर में ही तोड़ दिया, यानी 50 ओडीआई शतक उन्होंने पूरे कर लिए। रनों की भूख उसकी बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं 35 साल से ज़्यादा का हो गया है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति जो उम्र के साथ जवान हो रहा हो वो है सचिन तेंदुलकर। दुनिया को अचंभित करके रख दिया है। उसका कोई भी पैर गलत पड़ता ही नहीं। सही फुटवर्क, लेंथ और लाइन का सही अंदाज और फिर रन बनाने की वही भूख, ये सभी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो क्रिकेट इतिहास का वो महानतम खिलाड़ियों में शामिल हो गया, न केवल भारत का बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गज उसको सलाम कर रहे हैं। मैच की तरफ बात करें तो फिर न्यूजीलैंड के आक्रमण की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई और बाद में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आया तो फिर वही कहानी दोहराई गई, यानी कि शमी, सिराज और बुमराह की कातिलाना अंदाज की बॉलिंग। मैंने अक्सर देखा है कि जब जब बुमराह और सिराज शुरू में विकेट नहीं ले पाते हैं, तब तब शमी आते हैं और अपना काम कर दिखाते हैं। यही इस बार भी हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि हर भारतीय बॉलर को, हर भारतीय खिलाड़ी को अपनी भूमिका पूरी तरह से पता है कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। शमी जैसे ही आए, लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा रन न पिट जाएं, लेकिन शमी ने आते ही पहली ही गेंद पर विकेट ले लिया कॉनवे का। तो ये बहुत बड़ा काम थी। यहाँ से एक बार दबाव में पड़ा ना, मैंने कल भी कहा था कि पावर प्ले निर्णायक बात बता देगा कि कौन सी टीम जीत रही है। पावर प्ले में भारतीय बल्लेबाजों ने तो धमाकेदार प्रदर्शन किया, लेकिन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पावर प्ले में ही पूरी तरह से बिखरना शुरू हो गई। और यही बात इसका जिम्मेदार रहे भारतीय बॉलर्स और ख़ास करके शमी ने जिस तरह की बॉलिंग की। देखिए, शमी जो बॉलिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करते कि कोई बहुत अलग तरह की गेंदें करते हैं, कोई नकल बॉल करते हों या फिर कोई यॉर्कर्स बहुत ज़्यादा करते हो। बस वो बिल्कुल जो उनकी सीम पोजीशन रहती है इतनी शानदार रहती है, ऐसा लगता है कि एक ही लाइन में सीम, जब वो बॉलिंग कर रहे हैं उनकी गेंद जब टप्पा खाती है तो एक लाइन में दिखती है। तो उससे पता, सीम पर ही टप्पा खिलाते हैं, वहीं से गेंद को ऊंचा उठाते हैं, दाहिने या बाईं तरफ सीम के सहारे कट करते हैं, अचूक निशाने पर गेंद को पिच कराते हैं और फिर बाद में आखिर में जाकर कुछ धीमी गेंद, धीमी अवे कटर या धीमी इन कटर्स पर उन्होंने बहुत विकेट्स लिए। और जब इतना बड़ा लक्ष्य देते हैं ना, तो बैट्समैन लगातार, ये तो है कि वो खतरनाक स्ट्रोक लगाने की कोशिश करता है, जोखिम लेता है और जोखिम का अंदाज लगाते ही शमी एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको मालूम है कि अब बैट्समैन अपना विकेट फेंक देगा। तो वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ। मुझे तो ये भी आश्चर्य होता है कि कई दिनों तक उन्हें नहीं खिलाया गया और कहा गया कि ये शायद अब उस काबिल नहीं कि भारतीय टीम में शामिल हो। लेकिन थिंक टैंक ने जब एक बार उनके प्रदर्शन को देखा तो वो भी अचंभित रह गए
और फिर उन्हें लगातार खिलाया गया और निर्णायक योगदान मैं तो कहूँगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की ये टीम, अगर शमी ये प्रदर्शन नहीं करते तो न्यूजीलैंड ये टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी। विलियमसन, कॉनवे जैसे खिलाड़ी, विलियमसन जैसे खिलाड़ी, रचिन जैसे खिलाड़ी और फिर शतकवीर मिचेल जैसे खिलाड़ी जिन्होंने शानदार शतक लगाकर विरोधी के पाले में गेम को ले जाने की कोशिश की, वो भी मिलकर ये इतना बड़ा आंकड़ा भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि स्पिनर्स की थोड़ी धुलाई हो सकती थी। लेकिन यही होता है कि जब तेज़ गेंदबाज विकेट ले लेते हैं ना, तो स्पिनर्स भी फिर चीज़ों को खामोश रखते हैं, क्योंकि बड़े बल्लेबाज तो पहले ही निपटाए जा चुके रहते हैं। पुछल्ले बल्लेबाजों का विकेट लेने में फिर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को कोई मुश्किल नहीं पड़ती है। तो भारत इस तरह 12 वर्ष के बाद फिर पहुंच गया है उस मुकाम पर जहां से वो जीतने की कल्पना कर सकता है। सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर उन्होंने न्यूजीलैंड को पराजित करते भारतीय दिलों को बल्ले बल्ले उछाल दिया है और अब लगता है कि वो घड़ी आ गई है जब टूर्नामेंट भारत जीत सकता है। दूसरे सेमीफाइनल का इंतज़ार रहेगा। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आज मुकाबला है और मैं डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री डिश पर मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ। कल भी कमेंट्री की थी, बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जो खेल रहे हैं ना, स्वच्छंद तरीके से खेल रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि ऐसा लगता है कलाकार कोई अपनी कला की प्रतिभा दिखा रहा है लोगों के सामने। इतने प्रसन्न चित्त होकर लगता है जैसे अपनी कला से मुग्ध होकर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जारी रहा तो भारतीय ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, इसी संभावना के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।